हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MB एजुकेशन बाय निखिल सर। दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल टॉपिक हमने स्टार्ट किया था ऑपरेशन रिसर्च में। और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हमने आपको ये बात बताई थी कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पता करते हैं किसी भी गुड्स को एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर भेजने की। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने की टोटल 5 मेथड होती है। पहली मेथड का नाम लिस्ट कॉस्ट मेथड है, सेकंड मेथड का नाम रो मिनिमा है, थर्ड मेथड को हम कहते हैं कॉलम मिनिमा, फोर्थ मेथड को कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, और फिफ्थ मेथड जिसे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड कहते हैं, इसका एक नाम और होता है पेनल्टी मेथड, या इसे रिग्रेट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। जब हम पांचों में से कोई एक मेथड लगा देते हैं ट्रांसपोर्टेशन के सवाल में, तो उससे जब हमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पता चलती है या ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो हम निकालते हैं, उस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कहा जाता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब इनिशियल बेसिक फिजिबल मींस ये अभी आपका पहला सॉल्यूशन आया है, ये अभी आपका फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, या तो स्टेपिंग स्टोन मेथड लगाते हैं सवाल में, या मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाते हैं। दोनों में से कोई एक मेथड लगा के ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कम कर देते हैं, मिनिमम कर देते हैं, और वो जो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है उसी को कहा जाता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन। हमने पिछले दो सेशन में लिस्ट कॉस्ट मेथड और रो मिनिमा मेथड का एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, साथ में एक एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करने के लिए दिया है। इस सेशन में हम कॉलम मिनिमा मेथड सीखेंगे, और कॉलम मिनिमा मेथड से एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय कॉलम मिनिमा मेथड। तो नाम से पता चल रहा है कॉलम मिनिमा, इसका मतलब कॉलम में मिनिमम नंबर देखना है। अब कॉलम किसे कहते हैं, तो आप सभी को ये बात अच्छे से पता है कि जो नंबर वर्टिकली लिखे होते हैं उसे कॉलम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम। इसका मतलब जो D1 है वो आपका पहला कॉलम है, D2 आपका सेकंड कॉलम है, D3 आपका थर्ड कॉलम है, और D4 आपका फोर्थ कॉलम है। तो आपको क्या करना होगा इस सवाल में, पहले D1 देखना है। D1 की जो मिनिमम कॉस्ट है उससे माल भेजना है। जब तक D1 की डिमांड जीरो नहीं हो जाए, या यूं कहें कि जब तक पहला कॉलम नहीं कट जाए तब तक दूसरे कॉलम पर नहीं आना है। जब तक सेकंड कॉलम पूरी तरीके से नहीं कट जाए तब तक थर्ड कॉलम पर नहीं आना है। जब तक थर्ड कॉलम पूरी तरीके से नहीं कट जाए तब तक फोर्थ कॉलम पर नहीं आना है। अब सवाल है कि सर ये कर तो लिया कॉलम मिनिमम, पर इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए बेटा, कॉलम में क्या लिखा है पहले तो ये देखो। कॉलम में लिखा है डिपो। डिपो मतलब वेयरहाउस या आपका गोडाउन। तो कॉलम मिनिमम मेथड से हम क्या करते हैं कि कॉलम मिनिमम मेथड से हम जो हमारे डिपो हैं, जो हमारे वेयरहाउस है, जो हमारे गोडाउन है, उसको फुल करते हैं। इसका मतलब जब तक आपका पहला डिपो पूरी तरीके से फिल नहीं हो जाता, या यूं कहें कि जो पहला डिपो है जब तक उसकी डिमांड जीरो नहीं हो जाएगी तब तक दूसरे डिपो में माल नहीं जाएगा। जब तक दूसरा डिपो पूरी तरीके से फुल नहीं हो जाता, या पूरी तरीके से फिल नहीं हो जाता, या उसकी डिमांड जब तक जीरो नहीं हो जाएगी, तब तक आप थर्ड डिपो पर नहीं जाएंगे। जब तक आपका थर्ड डिपो पूरी तरीके से फिल नहीं हो जाएगा तब तक आप फोर्थ डिपो पर नहीं आएंगे। तो कॉलम मिनिमम में कॉलम देखने, इसका मतलब हम एक एक करके हमारे डिपो को क्या करते जा रहे, फिल करते जा रहे। जब तक पहले डिपो की डिमांड जीरो नहीं होगी तब तक दूसरे डिपो पर नहीं आना, जब तक दूसरे की जीरो नहीं होगी तब तक तीसरे पर नहीं आना, एंड सो ऑन। तो अब शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम देखेंगे। फर्स्ट कॉलम में देखिए आप, मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, 6, 9 या 13। तो आप बोलेंगे सर 6 है, तो 6 पे 60 लिखें या 140 लिखें, विच एवर इज लेस। आप बोलेंगे सर 60 लिख दीजिए। 60 लिखा, 60 में से 60 गया 0, 40 में से 60 गया 80। कॉलम देखना है सिर्फ पहला, ठीक है। लिस्ट कॉस्ट मेथड में पूरा मैट्रिक्स देख रहे थे। रो मिनिमा मेथड में पहली रो, दूसरी रो, फिर तीसरी रो देख रहे थे, ठीक है। कॉलम मिनिमा में क्या करना है, पहले पहला कॉलम। जब तक पहला कॉलम पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो जाता, कट नहीं हो जाता, या डिमांड जीरो नहीं हो जाती, तब तक सेकंड कॉलम पर नहीं आएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका जो डिमांड है वो जीरो हो गई, इसका मतलब आप इसको कट कर दीजिए। अब आपको सेकंड कॉलम देखना है, लेकिन अगर मैं यहीं पे सेकंड कॉलम देखना शुरू कर दूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर काफी थोड़ा हौश पौश हो जाएगा। तो इसको एक काम करते हैं, आपने पहला कॉलम को कट कर दिया। अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए, क्वेश्चन को फिर से लिखिए। एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। आप F1 लिखेंगे, आप F2 लिखेंगे, आप F3 लिखेंगे, फिर आप आपका D1, D2, D3, सॉरी D1 तो कट हो गया ना, D1 कट हो गया, तो D2, D3, D4 लिखेंगे। D2 लिखेंगे, D3 लिखेंगे, D4 लिखेंगे, D2, D3 और D4 लिखेंगे। लिखते हैं D2, D3, D4, D2, D3 और D4। और बाहर आप क्या लिखेंगे, आपकी डिमांड और सप्लाई।
बाहर आपको क्या लिखना है, आपके डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई हम लिख देते हैं, ये हमारा सप्लाई आ गया और ये हमने डिमांड लिख दी। चलिए लिखते हैं, शुरुआत करते हैं 8 14 11, 8 14 11, और इसको लिखने में गड़बड़ नहीं करना। 8 14 11, फिर 7 15 14, 7 15 14, और इसके बाद वाला भी मैंने देख लिया था 11 10 एंड 12। चेक कर लेते हैं 11 10 एंड 12, ठीक है। अब डिमांड 120 140 80, 120 140 और 80। आगे बढ़ते हैं, सप्लाई 80 100 और 160, तो यहाँ पे आप लिखते हैं 80 100 एंड 160। अब फिर से क्या करना है, पहला कॉलम देखना है, या यूं कहें, हाँ फिर से पहला कॉलम देखना है, या आप डिपो 2 देख सकते हैं। चलिए पहला कॉलम बताइए, मिनिमम कॉस्ट 8 7 और 11, आप बोलेंगे सर 7, 7 पे कितना 100 या 120, आप बोलेंगे 100, विच एवर इज लेस। जैसे 100 लिखा, 100 में से 100 गया 0, 120 में से 100 गया 20। अब ये 0 हो गया, इसको कट कर दो। अब ये कॉलम कट हुआ क्या, ये कॉलम कट हुआ क्या आपका फर्स्ट वाला जिसमें D2 लिखा हुआ है, नहीं। तो अभी इस कॉलम को ही देखना है। अब बताइए इस कॉलम में 8 और 11 मिनिमम कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर मिनिमम इज 8, तो 8 पे कितना है 20 या 80, तो 20 लिखना है, विच एवर इज लेस। तो जैसे हमने यहाँ पे 20 लिखा, 20 में से 20 गया 0, 80 में से 20 गया 60। अब देखिए ये कॉलम कट हो गया, ये डिमांड इसकी 0 हो गई। अब आप सेकंड कॉलम को देख सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, सेकंड कॉलम को देख सकते हैं। तो अब एक काम करते हैं, बचा हुआ जो क्वेश्चन है मैं नीचे लिख देता हूं। बचा हुआ क्वेश्चन में हम क्या क्या लिखेंगे, हम F1 लिखेंगे, हम F3 लिखेंगे, इधर से हम D3 लिखेंगे और हम D4 लिखेंगे। बाकी F2 कट चुका है, D2 कट चुका है, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डिमांड एंड सप्लाई। तो ये हमने सप्लाई लिख दिया और ये हमने डिमांड लिख दी। क्या लिख दिया हमने, डिमांड। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ में डिमांड और सप्लाई लिखना है। 14 लिखना है, 11 लिखना है, 10 लिखना है, 12 लिखना है। अब देखिए इसको लिखने में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी क्योंकि हम सेम स्लाइड पे लिख रहे हैं, ठीक है। गलती कब होती है, जब आप पेज पलट देते हैं, तो इस तरीके की गलती आपको नहीं करना है। चलिए टोटल फिर से बताइए, फर्स्ट कॉलम में मिनिमम कौन सा 14 या 10, फर्स्ट कॉलम में मिनिमम कौन सा 14 या 10, आप बोलेंगे सर 10 है। 10 पर कितना 160 या 140, विच एवर इज लेस, तो 140 लिखिए जो कम है। जैसे 140 लिखा, 140 में से 140 गया 0, 160 में से 140 गया तो 20, ये 0 हो गया, इसको कट कर दो। अब देखिए कॉलम कट हो गया, कॉलम क्या हो गया आपका कट। अब आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम बचा है, क्या बचा आपके पास, D4 बचा है। आपके पास क्या बचा है, D4। अब आप क्या करेंगे, इस कॉलम को लिख देंगे। तो या तो एक काम कीजिए, अगली स्लाइड पे आ जाइए, क्वेश्चन को, बचे हुए क्वेश्चन को फिर से लिख देते हैं। क्या क्या बचा, F1 F3 बचा और D4 बचा। F1 बचा, F3 बचा और सिर्फ एक ही कॉलम बचा D4। इसका मतलब आप चौथे डिपो को फिल करना है। डिमांड और सप्लाई की बात करें तो ये आपका डिमांड है और यहाँ आपकी सप्लाई है। और लास्ट कॉलम में नंबर क्या बचा, 11 12 60 30 80। पहले लिख देते हैं 11 12 60 20 और ये 80। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यस 11 12 80 60 20 ये लिखा। अब ये कॉलम ही बचा है लास्ट, तो फिर से देखो मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, तो मिनिमम कॉस्ट है 11। 11 पे कितना 60 या 80, तो आप बोलेंगे सर विच एवर इज लेस, 60 आएगा। 60 लिखा, 60 में से 60 गया 0, 80 में से 60 गया 20, ये 0 हो गया, इसको कट कर दीजिए। अब क्या बचा 12, 12 पे 20 20 क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो जैसे आपने 20 लिखा, 20 में से 20 गया 0, 20 में से 20 गया 0। लास्ट में आके आपकी जो डिमांड एंड सप्लाई रहती है ना, वो 0 हो जाती है। तो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो अलॉटमेंट हमने किए थे, ये अलॉटमेंट हमें क्वेश्चन में एक बार फिर से शो करना है। तो देखिए पहले तो मैंने 6 के ऊपर कितना लिखा था 60, तो आगे आ जाता हूं मैं और 6 के ऊपर मैं यहाँ पे 60 लिख देता हूँ। फिर मैंने 8 और 7 पे लिखा है 20 और 100, तो यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूं, यहाँ पर मैं 100 लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया। फिर मैंने 10 पे लिखा है 140, 10 पे लिखा है 140, यहाँ पे मैंने लिख दिया 140। फिर मैंने 11 पे लिखा है 60 और 12 पे लिखा है 20, 11 पे लिखा है 60 और 12 पे लिखा है 20।
अब अगर मैंने लिखने में कोई गलती की है तो मैं चेक कर लेता हूं। तो देखो पहली रो में 60 + 20 80 + 60 140, तो सप्लाई 140 है। फिर सेकेंड रो में 100 है, 100 है, सप्लाई भी। थर्ड रो में 140 और 20 60 है, सप्लाई भी 160 है। अब डिमांड चेक कर लो, पहली रो में 60, यस ऊपर भी 60 लिखा है। सेकेंड रो में D2 में 20 और 100 120 है, नीचे भी 120 है। 140 नीचे भी 140, 20 और 60 80, नीचे भी 80। तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बस हमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पता करना है। हम लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे पता करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट? तो हम लिखेंगे 6 × 60 + 8 × 20 + 7 × 100 + 140 × 10 + 60 × 11 + 20 × 12। बस आपको टोटल करना है, 20 × 12 है। इट मीन्स आपने 6 रुपए में 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से कितनी यूनिट भेजी? 60 यूनिट। तो आपका जो खर्चा है T1 को फिल करने का वो 360 है, प्लस 160 प्लस 700 प्लस 1400 प्लस 660 प्लस 240, इन सबका टोटल करें। ये हो गया 520, 1220, 2620, 3280, 3480, 3520, 3520 आ गई आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 360 प्लस 160 प्लस 700 प्लस 1400 प्लस 660 प्लस 240, कितना आ गया? 3520। तो ये आ गई आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय कॉलम मिनिमा मेथड। अब इस कॉलम मिनिमा से हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करने का एक तरीका और था, जैसे मैंने बार बार क्वेश्चन को कट करके लिखा। आप चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके सामने, कॉलम मिनिमा का मतलब क्या होता है? पहले कॉलम को देखना है, पहले कॉलम में मिनिमम 6 है, तो 6 पे 60 या 140, तो यहाँ पे 60 लिख दिया। 60 में से 60 गया 0, 140 में से 60 गया 80। पहला कॉलम 0 कट हो गया क्योंकि डिमांड फुल हो गई है। तो अब आपको सेकंड कॉलम पे आना है। सेकंड कॉलम में मिनिमम कॉस्ट क्या है? 7 या 8? आप बोलेंगे सर 7। 7 पे 120 या 100, आपने बोला 100 लिखो, विच एवर इज लेस। बचा नीचे 20, इधर बचा 0। अब रो कट हो गई और अभी कॉलम कट नहीं हुआ, तो अभी इस कॉलम को ही देखना। अब बताइए 8 और 11 मिनिमम क्या है? आप बोलेंगे सर मिनिमम इज 20। 8 और 11 पे 8 है और डिमांड और सप्लाई में 20 या 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। 20 में से 20 गया 0, 80 में से 20 गया 60। अब ये 0 हो गया, इसको कट कर। अब थर्ड कॉलम में मिनिमम क्या है? थर्ड कॉलम में मिनिमम है आपका 10 या 14। तो आप बोलेंगे सर मिनिमम इज 10। 10 पे कितना? 140 या 160? तो 140 आया, ये 140 लिख दिया। 140 में से 140 गया 0, 160 में से 140 गया 20। ये इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आखिरी में एक कॉलम बचा या एक रो बचा, तो आपको कुछ भी मतलब देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो कि 11 के सामने 60 लिखा है, या आप मिनिमम देख लो। 11 और 12 में मिनिमम क्या है? 11। 11 पे 60 या 80, तो 60 आ जाएगा, विच एवर इज लेस। 60 में से 60 गया 0, 80 में से 60 गया 20। ये 0 हो गया, इसको कट कर दो। लास्ट में 12 बचा, 12 पे 20 20 कितना आ जाएगा? 20। और ये आपका क्वेश्चन खत्म। और अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपको क्वेश्चन को बार बार कट करके लिखते आना है और फिर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना, और फिर फाइनली उस क्वेश्चन को फिर से लिख के उसके ऊपर अलॉटमेंट प्रॉपर लिखना है और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट निकालना है। एग्जाम में आपका जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरीके का ही होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए। इसमें आप कॉलम मिनिमम मेथड लगाइए। आपका आंसर कितना आता है उसको चेक करने के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और बाकी और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। आप प्ले स्टोर पर MBA एजुकेशन बाय निखिल सर सर्च कीजिए। आपको इसके अंदर ऑपरेशन मैनेजमेंट पूरा फ्री मिलेगा, PRM आपको पूरा फ्री मिलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट भी आपको कंप्लीट मिलेगा, साथ में आपको ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट के भी सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए,
फॉर आईफोन यूजर आप ऐप स्टोर पर जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और जो लोग लैपटॉप पर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने एप्लीकेशन विंडोज के लिए भी बनाई है। तो विंडोज की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करने के लिए उसकी जो लिंक है वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप विंडोज के लिए भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में इस ऐप में आपको बिजनेस रिसर्च मेथड भी पूरा फ्री मिलेगा। इसके अलावा आपको ये एकमात्र ऐसा ऐप है जिसमें फ्री कोर्सेज भी मिलते हैं। इसमें आपका एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का अकाउंटिंग फॉर मैनेजर पूरा फ्री है। इस ऐप में आपका एमबीए थर्ड सेमेस्टर का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पूरा फ्री है। एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का इंटरनेशनल फिनांस पूरा फ्री है। साथ में आपको इसमें ऑल सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएगी, और साथ में आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे जो यूट्यूब पे अपलोड होते हैं, वो वीडियोस भी आपको इस पर मिल जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन से उन्हीं लोगों तक पहुंचते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होता है। तो इस सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में हमारी फिर मुलाकात होगी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड के साथ।